जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं। आज हमने नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है वो हमने पढ़ना है। बड़ा छोटा सा लेक्चर है, बेसिक सा भी है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन लॉज और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हमने जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने 9th 10th में भी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी इनके बारे में सुना होगा कि जो वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। और जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके बराबर है जी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। वी एफ की जगह पर यहां पर हम वी लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को जो यहां से हम u से ज़ाहिर करेंगे, तो v इज इक्वल टू वी यू प्लस ए टी, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s की बजाय यहां हमने x लिख लिया, तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू यू टी यानी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2ax इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आपने मैट्रिक लेवल में इनको ड्राइव किया होगा 9th 10th में। अभी हमने फिर एक दफा ड्राइव करना है, लेकिन यहां पर जो हमारी डेरिवेशन होगी वो हम इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लगाकर, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करके हमने इन इक्वेशंस को ड्राइव करना है। और अभी फिलहाल जो इनिशियली हम इन इक्वेशंस को जब ड्राइव करने लगे हैं, तो इसमें हमने ये सपोज करना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन when force or acceleration is constant, कि जब एक्सेलेरेशन जो है वो एक्सेलेरेशन या फोर्स जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ये हमने इन इक्वेशंस को हमने ड्राइव करना है जब हमारे पास फोर्स या एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जी बेटा एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन क्या होता है जी? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो क्या बनेगा? dv over dt. So in case of differentiation or in case of derivatives, हम मैट्रिक लेवल में हमने कहा था डेल्टा v over डेल्टा t। तो यहां पर हमने चूंकि डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करना है, आगे इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करना है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? dv over dt। तो dt बेटा इधर ले आए तो हमारे पास क्या बन गया? दिस शोज दैट dv इज इक्वल टू, ये इधर लाके क्या बन गया? adt। अब यहां हमने लिखा हुआ है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो हम इसको अभी कांस्टेंट रखेंगे। दोनों तरफ क्या ले लेंगे जी? इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो दैट इज a, चूंकि कांस्टेंट है तो इस पे फिर डेरिवेटिव एक्ट नहीं करेगा, इंटीग्रेशन जो है। तो ये हमारे पास आ गया। इसका क्या डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है जी? dv का v आ गया, ठीक है। a क्या बन गया? t आ गया प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस। तो बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस जो है वो क्या है कि जब ये बॉडी है फर्ज करें m,
ये मूव कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी आई। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, यू से। किससे ज़ाहिर करेंगे जी, यू से। तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, यू। बॉडी के ऊपर आपने क्या की, फोर्स लगाई, कांस्टेंट फोर्स लगाई, जिसके नतीजे में क्या पैदा हुआ, बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन पैदा हुआ, और उस फोर्स के नतीजे में बॉडी की वेलोसिटी बदल गई, और बॉडी की वेलोसिटी यू से बदलकर कितनी हो गई, वी हो। तो यहां पर कितने टाइम के बाद जी, टी टाइम के बाद, और यहां पर टी कितना है, 0। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन व्हेन टी इज इक्वल टू 0, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू यू। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं u। ठीक है, तो u पुट कर दें जी। चलें इधर ही लिख लेते हैं, इधर बेटा देखें, यहां पर v की जगह u आ गया, u इज इक्वल टू टी 0 हो गया, तो ये हिस्सा 0 हो गया, प्लस a, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया, u। अब मैं इस a की वैल्यू इसमें पुट करूं तो हमारे पास क्या बन गया, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू a t प्लस u, या इसको हम सिंपल जरा इसको पहले लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है जी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी क्या बन गई जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव कर लिया है बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करके हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया, और इसमें एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। अब इसी पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव कर लेते हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहां से शुरू हो रही है जी, डिस्प्लेसमेंट से और इनिशियल वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है। ठीक है ना, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है। तो फिर हमें पता है, एज वी नो दैट, दोबारा यहां से इसको दोबारा शुरू कर लेते हैं। सॉरी जी, ले जी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें बेटा पता है वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको इधर ले तो हमारे पास dx क्या बन जाएगा, dx इज इक्वल टू v इंटू dt, v इंटू dt। समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम इस v की वैल्यू जो है, चूंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास ये v को हम फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब है इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फिर हम v की वैल्यू, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास dx क्या आ गया जी, u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, इसमें क्या बन गया जी, u डी टी माइनस a इंटू टी, साथ क्या आ गया, डी टी। कोई मसला तो नहीं है। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लें, तो इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ गया, इंटू डी टी, माइनस यहां एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लें, तो क्या बन गया, टी इंटू डी टी। हाँ जी, करें इंटीग्रेशन जी। dx की क्या इंटीग्रेशन आ गई, x, dt की क्या आ गई, t, माइनस t क्या इंटीग्रेशन बनेगी जी, पावर फार्मूला जो है हमें पता है, x की पावर n इंटू डी एक्स, क्या आएगा जी बताएं, दैट इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी, माइनस ए टी स्क्वायर ओवर टू, एंड प्लस यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू बी। और इस बी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, बाय अप्लाइंग
बाउंड्री कंडीशंस। तो लें जी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर दें। व्हाट विल हैपन व्हेन t इज इक्वल टू 0। अब देखें जब t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 0 है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट x बॉडी ने ट्रेवल किया है ड्यूरिंग दिस टाइम t। तो बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो x भी किसके इक्वल होगा, 0। तो यहां भी t 0 पुट करेंगे, इधर भी t 0 पुट करेंगे, तो b की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्योंकि x भी 0 है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू इसमें 0 पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, x इज इक्वल टू अच्छा सॉरी एक इसमें मसला है, ये माइनस नहीं है, ये क्या है, प्लस है। ये मैंने मुझसे गलती से माइनस लिखा गया, ये बेटा प्लस है, ये भी प्लस है, यहां प्लस आएगा। तो b 0 पुट कर इसमें पुट करें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई, ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाय 2, एक ही बात है। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जो कि हमने ड्राइव कर ली व्हेन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जरा देखें, हमारे पास वेलोसिटीज आ रही हैं और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसमें टाइम नहीं है। तो हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें एज वी नो दैट एज v इज एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv ओवर dt। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt। को मसला तो नहीं है क्योंकि हमने t को बीच में से एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो dv ओवर dx, ये चेन रूल के मुताबिक इसको इससे कैंसिल कर दें तो वही दोबारा आ जाएगा। तो dx ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया जी, वेलोसिटी। मैंने पहले इसमें यहां पहले लिख ली v इंटू dv ओवर dx। अब इसको इधर लें तो हमारे पास क्या बन गया, a dx इज इक्वल टू v dv। अब दोनों तरफ a तो x कांस्टेंट है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें तो ये v इंटू dv आ गया। करेंगे इंटीग्रेट, ये क्या बन गया, a x इज इक्वल टू क्या बन गया, v स्क्वायर ओवर 2 प्लस c यहां लगा दें, c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हम क्या कब फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग initial conditions. So when t is equal to 0, when t is equal to 0, x कितना होगा 0, लेकिन initial velocity बॉडी की कितनी होगी, v is equal to u, v is equal to u। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, a इंटू 0 इज इक्वल टू v की जगह क्या लग गया, u स्क्वायर बाय 2 प्लस c आ गया। तो ये बेटा ये 0 आ गया, तो c हमारे पास क्या आ गया जी, यहां c इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, इधर ले आए u स्क्वायर बाय 2। अब इस c की वैल्यू यहां पुट करें तो क्या आ गया, ax इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो ax इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इधर ले आए, 2ax इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज the third equation of motion, जो, लेकिन इन तीनों इक्वेशंस में ये कब वैलिड हैं, ये इक्वेशंस जो हैं वो तब वैलिड हैं जब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने तीनों इक्वेशंस को ड्राइव किया, इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव किया बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।